जनरली एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसका फॉर्मेशन होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और एक्सियल ओवरलैपिंग जो है तो सिग्मा बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से। और ये एक्सियल ओवरलैपिंग जो है इसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो आप लोगों ने कर ली होगी और सिखा भी देंगे। और पाई बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो कोलैटरल ओवरलैपिंग बोल दीजिए, या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल दीजिए, या पैरेलल ओवरलैपिंग बोल दीजिए। इस ओवरलैपिंग से होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं क्या। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो तीन टाइप के बनते हैं, तो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है। सिंगल बॉन्ड में ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड ही होता है। कभी भी किसी भी दो एटम्स के बिटवीन जो फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो एक्सियल ओवरलैपिंग की ही होती है, और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, और सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और स्टूडेंट्स, आप इस बात को ठीक से जानते होंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो सिग्मा होता है, और पाई बॉन्ड जो है वीक होता है। कौन स्टूडेंट मुझे इस बात को क्लियर करेगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग क्यों है? कौन बताएगा इसका रीजन? एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाई द सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, कृष्ण बताएगा, बताओ कृष्ण, अनम्यूट करो और बताओ मुझे, व्हाई द सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। सर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग प्रॉपर होती है, जबकि पाई बॉन्ड में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। यस यस यस, बिल्कुल। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल ओवरलैपिंग बेस्ट होती है, सुधांशु ने एकदम सही बोला है। जबकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो है वो बहुत कम होता है, ऐसा इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा और दूसरा वाला बॉन्ड होता है पाई। दो एटम्स के बिटवीन हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बेस्ट ओवरलैपिंग जो होनी होती है वो फर्स्ट टाइम में ही हो जाती है। देन सेकंड बॉन्ड जो बनता है सिग्मा के बाद वो बनता है पाई। और ट्रिपल बॉन्ड की यदि हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, और बाकी की जो दो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड्स। समझ गए क्या? तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में ओनली वन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई है, यहाँ सिग्मा जो है वो वन है, पाई यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एक सिग्मा है और एक पाई है, और यहाँ एक सिग्मा है और दो जो हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं। ये कंडीशन होती है। चलिए देखिए, तो आप लोगों को क्या कंफर्म करना है, बस ये देखना है कि कहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कहाँ डबल बना हुआ है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर लेना है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स की ओर हम मूव करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स की ओर यदि हम मूव करें, लिख लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने, लिखते हुए चले। इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन के लिए। चलिए देखिए, नोट डाउन कर लें साथ में ही। तो इधर देखिए, इधर तो क्या करते हैं हम, कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपाउंड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स उसके, यहाँ पाई बॉन्ड्स, और यहाँ सिग्मा और पाई का रेशियो। समटाइम्स क्या होता है एग्जाम के अंदर सिग्मा और पाई का रेशियो पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें कंफर्म होना चाहिए। तो नंबर 1 पर जो कंपाउंड हम लेकर चल रहे हैं उसमें हमें टोटल सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करने हैं, पाई भी काउंट करने हैं, सिग्मा और पाई भी काउंट करने हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड जो लिया वो ये वाला कंपाउंड ले लिया है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये कंपाउंड मैंने ले लिया है। इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड भी आपको काउंट करने हैं, पाई भी काउंट करने हैं, और रेशो निकालना है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड से भी टोटल आ गए तो रेशो तो अपने आप आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे इजी काम जो होता है, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते हैं तो आंसर चेकआउट करना बहुत इजी होता है, इतना टफ नहीं होता है। तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके ओके, चलिए मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये कंपाउंड गिवन है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है, पाई बॉन्ड काउंट करना होता है, और इसका रेशियो निकालना होता है। खास बात क्या है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन में, यदि आप इस पर ध्यान दोगे कि समटाइम्स क्या होता है पेपर के अंदर जब 4 ऑप्शंस इसके यहाँ आते हैं तो आप पहले पाई बॉन्ड काउंट किया कीजिए, क्योंकि इजीली काउंट हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता पाई बॉन्ड काउंट करने में। और यदि ऑप्शन के अंदर पाई बॉन्ड ही 4 ऑप्शंस में अलग अलग दे रखे हैं
तो वो फटाफट आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड जब सेम आए तो आप सिग्मा भी चेक करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ सिग्मा और पाई को यदि चेक किया जाए तो इस कंपाउंड को मैं डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका सिखाया हुआ है किस तरीके से होता है। ये इसका डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन है। डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ईच बॉन्ड आप लोगों को दिखाई देगा, और जब ईच बॉन्ड दिखाई देगा तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि कितने सिग्मा है और कितने पाई। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड रहा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा सिग्मा, ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये सब सिग्मा बॉन्ड्स है। पाई की यदि बात की जाए तो एक पाई ये रहा और बाकी दो पाई बॉन्ड्स ये रहे। तो बहुत सिंपल है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई है। तो अब आप लोगों को सारे सिग्मा भी दिखाई दे रहे हैं, पाई भी दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल पाई बॉन्ड्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट है 3। और सिग्मा की यदि हम बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर 10। तो यदि हम यहाँ रेशियो निकालेंगे तो 10/3 का रेशियो आ जाएगा जो कि 3.33 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेशियो भी आ गया। तो इस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो इजीली क्या किए जा सकते हैं, कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल की ओर हम मूव करते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल आप लोगों को अब ये गिवन है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये जिगजैग रिप्रेजेंटेशन है। अब इस रिप्रेजेंटेशन में आप लोग देखिए, ऊपर वाले एग्जांपल में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड ठीक से आप कैलकुलेट कर ही चुके हो। अब इसमें भी आप देख सकते हो पाई बॉन्ड तो ओनली 1 है। तो पाई बॉन्ड यदि 1 है तो आप रिप्रेजेंट कर दोगे पाई बॉन्ड इज 1। अब सिग्मा की बात करते हैं। अब देखो डायरेक्ट भी सिग्मा काउंट कर सकते हो, कार्बन 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 कार्बन। तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और बाकी देखिए यहाँ इस कार्बन की 3 बैलेंस हो रखी है तो एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और ये 2 हाइड्रोजन्स हैं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और ये 2 हाइड्रोजन्स हैं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब ये हाइड्रोजन मैंने केवल आप लोगों को इसलिए दिखाया कि आप सिग्मा काउंट कर सके, वरना डायरेक्ट भी आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन यदि हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बना रहे होंगे। तो यहाँ पाई बॉन्ड तो ओनली ये 1 है, तो आपको बताया था पाई बॉन्ड 1 है। और सिग्मा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो है वो 10 हो गए और पाई बॉन्ड जो है वो 1 है। तो रेशो जो आ गया वो आ गया 10/1 इक्वल टू 10 का रेशो आ गया। क्लियर है क्या स्टूडेंट? ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें आप लोगों ने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हो सकता है आप लोगों को इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे दे या ऐसा दे दे। चलो जैसे एक एग्जांपल और हम ये ले लेते हैं। ये हमको एग्जांपल दे दिया और इसमें पूछा गया कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखो पाई बॉन्ड तो यहाँ 1 प्रेजेंट है ओनली, ये रहा 1, सबको दिखाई दे रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और सिग्मा की यदि बात की जाए तो सिग्मा बॉन्ड एक तो यहाँ ये आपको दिखाई दे ही रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन, और एक एक सिग्मा बॉन्ड्स ये है। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो है ही। अब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे क्योंकि इसकी 2 ही वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। ऐसे ही इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे क्योंकि 2 ही वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। देखो 1 और 2 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, तो बची हुई 2 वैलेंसीज पर हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी 2 वैलेंसी आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है, तो बची हुई 2 वैलेंसीज पर हाइड्रोजन होगा। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो ये रहे और 4 सिग्मा बॉन्ड्स ये रहे। तो टोटल 4 + 4 8 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ प्रेजेंट है। तो 8 तो है यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स और 1 है यहाँ पाई बॉन्ड। तो रेशो जो आ गया वो आ गया 8/1 इक्वल टू 8। ये यहाँ सिग्मा और पाई का रेशो हो गया। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल हम मूव करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में कभी कभी क्या करता है, इस तरीके के एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट एग्जाम के अंदर दे दिए जाते हैं। जैसे ये इस तरीके से ये दे दिया। अब यहाँ क्या है देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन भी बॉन्ड नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी से आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लियर करोगे। जैसे ये CH3 है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुका है तो एक ही वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये CH। अब आपको पता है ये कार्बन 2 वैलेंसी कर चुका है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, तो 2 वैलेंसी बची है तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दोगे। फिर ये आगे CH, तो ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना चुका, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 वैलेंसी तो हो गई। तो सिंपल सी बात है इस कार्बन के साथ वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से यहाँ ये बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो ओनली 1 है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड यदि आप काउंट करोगे तो यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये रहे। दिस वन इज 4th, इस हाइड्रोजन के साथ 5th, दिस वन इज 6th, इस हाइड्रोजन के साथ 7th, यहाँ 8th, और ये 3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनके साथ भी एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा।
तो यहाँ टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। मैं वापस से काउंट करवा देता हूँ, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड, ये 4th सिग्मा बॉन्ड, 5th सिग्मा बॉन्ड, 6th सिग्मा बॉन्ड, 7th सिग्मा बॉन्ड, 8th सिग्मा बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन और है तो 3 सिग्मा बॉन्ड और हो गई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 11 और पाई बॉन्ड हो गए 1, तो 11/1 टोटल रेशियो आ गया 11। तो ऐसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, ये स्टार्ट है, नोट डाउन करो। क्या स्टूडेंट समझ में आया क्या सबके कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं? यस और नो? यस सर। ओके ओके ओके, फटाफट मेंशन कीजिए और एग्जांपल्स की और हम चलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम मूव करते हैं। चलिए 5th एग्जांपल की बात करते हैं। ये रहा 5th एग्जांपल और आप खुद बताओगे मुझे कि इस 5th एग्जांपल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड है। फटाफट काउंट कीजिए इसको, ठीक है? फिर मैं 6th भी बना देता हूं, इसमें भी आप ही बताओगे कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड्स। कीजिए फटाफट। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिनमें आप लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो काउंट करोगे। लिख तो लिया ना आपने सबने? इनमें आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कीजिए, देन मैं आंसर जो बताऊंगा उसको मैच कीजिएगा। यहाँ भी कीजिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट। ओके ओके मोहित, आंसर इज राइट। हाँ कृष्ण, सिग्मा तो उतने ही हैं जितने तुमने बताए हैं, बिल्कुल। मैं 8th एग्जांपल पर भी आ जाता हूँ। 8th एग्जांपल और मैं आंसर कर देता हूँ। ये रहा 8th एग्जांपल। यहाँ भी सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है काउंट करो। साक्षी, पाई तो सही है बेटा, सिग्मा रॉन्ग निकाले हैं आपने, हाइड्रोजन कैलकुलेट नहीं किए क्या? साक्षी बेटा, पाई बॉन्ड्स तो आपके एकदम सही है। ओके ओके, कीजिए एक बार, फिर मैं आंसर बताता हूँ। इन चारों एग्जांपल्स के लिए निकालिए आराम से। देखिए स्टूडेंट्स, है क्या एक्चुअली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इजी गोइंग सब्जेक्ट है, बहुत इजी है। आप मेरे जब पढ़कर देखोगे तो ये देखोगे बहुत इजी है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इसमें सिली मिस्टेक्स ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन नॉट ए टफ पार्ट एकदम। हाँ अमित, ये आंसर एकदम सही है तुम्हारा, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन एकदम सिंपल पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पर हम बिल्कुल धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं, एक एक बॉन्ड का हमें ध्यान रखना होता है, इसलिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 ये है, बेंजीन इसको बोलते हैं वैसे। अब यहाँ बेंजीन में क्या है, सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहे हैं कि पाई बॉन्ड्स तो हैं 3 और सिग्मा बॉन्ड्स की यदि बात की जाए तो देखो पाई बॉन्ड्स 3 हैं बिल्कुल। सिग्मा बॉन्ड्स की यदि यहाँ बात की जाए तो कार्बन कार्बन के बिटवीन 6 सिग्मा बॉन्ड्स तो हम सबको दिखाई दे रहे हैं। ये सब सिग्मा है कार्बन कार्बन के बिटवीन, ठीक है। और ईच कार्बन से एक एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। ये रहे हाइड्रोजन कैसे अटैच्ड है, क्योंकि आपको पता है यहाँ कार्बन ने 3 बैलेंस ही कंप्लीट कर रखी है। बिल्कुल साक्षी, तुम्हारा आंसर सही है। तो ये भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो 6 + 6 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स है 12 और पाई बॉन्ड्स है 3। तो जो रेशियो है 12/3 वो टोटल आ रहा है 4। तो यहाँ पर ये रेशियो जो आया वो 4 आया। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स कितने स्टूडेंट्स का सही है आंसर? वो एक बार हैंड रेज कर दें। ये कितने स्टूडेंट्स के बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स आए हैं? वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। वैसे इसको बेंजीन बोलते हैं और ठीक है, इसको जो बोलते हैं इसको बोला जाता है नेफ्थलीन।
हालांकि मैं इन सबके नेम जो हैं वो आप लोगों को क्लासिफिकेशन में बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ भी ध्यान रख सकते हैं, इसको नेफ्थलीन बोला जाता है। नेफ्थलीन की यदि आप बात करोगे तो पाई बॉन्ड तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टली, इस रिंग के अंदर 3 दिखाई दे रहे हैं, दूसरे रिंग के अंदर 2 दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल पाई बॉन्ड्स जो है यहाँ पर वो 5 तो है पाई बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड्स 19 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 19। चलिए मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कैसे है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये रहे, और 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 11 तो कार्बन कार्बन के बिटवीन है यहाँ सिग्मा बॉन्ड। और हाइड्रोजन जो दिखाई नहीं दे रहे उनको भी तो आप कंसीडर करोगे, तो 8 हाइड्रोजन से उन्होंने भी सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो 11 प्लस 8 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 19, और पाई बॉन्ड्स हो गए 3 प्लस 2 टोटल पाई बॉन्ड्स हो गए 5। तो जो रेशियो है वो है 19/5 का। ये है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का टोटल कैलकुलेशन। कितने स्टूडेंट्स का राइट है? एक बार हैंड रेज करके बता दें कितनों के यही सिग्मा बॉन्ड्स आए 19। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की और यदि बात करें हम, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स यदि आप देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड है 9, और पाई बॉन्ड्स जो हैं पाई बॉन्ड्स भी है 9। कितने स्टूडेंट्स के? 9 ही सिग्मा बॉन्ड्स आए, 9 ही पाई बॉन्ड्स आए। इट में रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 1। कितने स्टूडेंट्स के आ गया आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स। तो 9 ही तो सिग्मा बॉन्ड्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और 9 ही पाई बॉन्ड्स है। अब एग्जांपल नंबर 8 देखिए। एग्जांपल नंबर 8 में 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो ये रहे, ठीक है, और बाकी के 4 सिग्मा बॉन्ड्स इधर और हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर 8। और पाई बॉन्ड्स की यदि बात की जाए तो पाई बॉन्ड्स देखिए 2 + 2 + 2 + 2, 8 ही यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं। तो 8 तो प्रेजेंट है पाई बॉन्ड्स, और 8 प्रेजेंट है सिग्मा बॉन्ड। 4 5 6 7 8, तो 8 तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 8 यहाँ पाई बॉन्ड्स हैं, तो टोटल रेशियो जो आएगा वो आएगा 8/8 रेशियो आ जाएगा 1 का। कितने स्टूडेंट्स के यहाँ यही आंसर आया है? 7th और 8th दोनों कितने स्टूडेंट्स के सही है? बहुत बढ़िया, सभी के सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। अभी किसी स्टूडेंट को इन चारों एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे अभी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है कि सर इसमें सिग्मा या पाई कैसे आए हैं, ठीक है। और लास्ट के 2 एग्जांपल्स में तो आपने देखा 7th और 8th में कि सिग्मा और पाई जो है उनका रेशो सेम है, एकदम 1:1 है, ठीक है। किसी स्टूडेंट को यदि प्रॉब्लम है तो वो पूछे, वरना मैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव कर रहा हूँ। इट मीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन तो आप सीख चुके हैं, ठीक है। नो सर, अच्छा अमित गुप्ता कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है। 6th वाला राशि को 6th में प्रॉब्लम है, ये रहा बेटा 6। चलो देखो 6th में पाई बॉन्ड तो इजीली दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो है यहाँ पाई बॉन्ड जो आपको इजीली दिखाई दे रहे हैं। 3 तो इस बेंजीन रिंग में है और 2 इस बेंजीन रिंग में, 5 तो पाई बॉन्ड से जो इजीली दिखाई दे रहे हैं। और सिग्मा की यदि बात करें तो सिग्मा देखो आप, मैं गिनवा रहा हूं सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा तो ये रहे। अब देखो बेटा यहाँ ये दोनों कार्बन जो है, एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन, इनकी तो 4-4 बैलेंसी कंप्लीट हो रखी है। बाकी अदर कार्बन एटम्स की ओनली 3 बैलेंसीज कंप्लीट हुई है, तो इन सब पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है। तो 8 हाइड्रोजन आ गए तो 8 सिग्मा बॉन्ड्स और आ गए, तो 11 + 8 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पर? 19 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अभी समझ में आ गया क्या? किसी स्टूडेंट को और कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके ओके, चलिए देखिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो ये इस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि बहुत इजी गोइंग है। ध्यान में ये रखना होता है कि आप हाइड्रोजन को ठीक से काउंट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। यदि सभी स्टूडेंट्स की सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं तो एक बार थम्स अप कर दे। थम्स अप करोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ आ गया है, तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करूंगा, ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। 9th कंपाउंड को यदि आप देखते हो तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोगों ने ये ले लिए, और सभी स्टूडेंट इसमें भी जो है टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, ये ले लिया हम लोग।
ये लीजिए यहाँ कीजिए टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का, एंथ्रासीन बोलते हैं इसको, और इससे वो पहले वाले को बोलते हैं नेफ्थलीन। कीजिए इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट। फिर उसके बाद ये एग्जांपल और है, इसमें भी टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये, इन तीनों एग्जांपल्स में आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करिए। कीजिए प्रश्न। कीजिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत एक कम गिना है क्या बेटा? वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। चलिए फर्स्ट वाले में स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 26 तो है सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स है 7, ये रेशो आ जाएगा यहाँ पर। 26 यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स है और 7 पाई बॉन्ड्स है। 3 + 2 5 + 2 7। पाई बॉन्ड्स तो सबको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 7 है। सिग्मा की यदि बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ये रहे सिग्मा बॉन्ड्स। और बाकी देखिए 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन बिटवीन वाली रिंग में है, इस वाली रिंग में। तो 10 हाइड्रोजन है, वो भी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो 16 + 10 टोटल सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर 26 और टोटल पाई बॉन्ड से यहाँ पर 7 और रेशो जो है सिग्मा और पाई का 26/7 है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए 10th की हम बात कर लेते हैं। 10th बहुत इजी है। पाई बॉन्ड जो है सबको दिखाई दे रहा है, ओनली 1 प्रेजेंट है यहाँ पर। और सिग्मा की यदि हम बात करते हैं तो देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो आप लोग यदि डायरेक्ट देखोगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 + 3 6 + 3 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। तो 9 तो है सिग्मा बॉन्ड्स और 1 है पाई बॉन्ड, तो 9/1 ये है सिग्मा और पाई का रेशियो। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स तो ये रहे और बाकी 6 हाइड्रोजन से। ठीक, अब इस वाले 11th एग्जांपल को सभी स्टूडेंट कीजिए। यहाँ कितने तो है पाई बॉन्ड्स और कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स। कीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है 4 पाई है, ठीक है सिग्मा भी काउंट कर लीजिए। सिग्मा ठीक से काउंट कीजिए। पाई तो आप लोगों एकदम सही बता रहे हो, क्योंकि पाई तो दिखाई दे रहे हैं। 2 तो ये रहे, 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो टोटल पाई बॉन्ड्स तो 4 है। पाई में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। ठीक है, अब सिग्मा काउंट करने हैं, तो पहले तो कार्बन कार्बन वाले सिग्मा। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स किसी का आंसर ही मैच नहीं करें, किसी के 16 आ रहे हैं, किसी के 17, किसी के 19। ठीक से देखिए, पहले तो कार्बन कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 तो ये वो सिग्मा बॉन्ड्स है जो कार्बन कार्बन वाले हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, टोटल उनको ऐड कर दीजिएगा। अब हाइड्रोजन यदि काउंट करते देखो, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ होंगे, 1 यहाँ होगा 3, 3 के बाद 2 यहाँ होंगे 5, 5 के बाद 3 यहाँ होंगे कितने 8, और 8 के बाद 1 यहाँ होगा कितना 9। तो 9 यहाँ हाइड्रोजन से, और कार्बन कार्बन वाले कितने निकले थे 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 + 7 16 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। कितने स्टूडेंट्स के 16 सिग्मा बॉन्ड्स आए हैं इसमें, 16। देखिए 4 तो क्या हो गए पाई बॉन्ड्स और सिग्मा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से तो आए हैं, बाकी कई के नहीं आए हैं। तो ठीक से चेक करो आप इसको, जिनके नहीं आए हैं वो देखो एक बार ठीक से। अमित तुम्हारे 19 आ गए थे, मैं वापस से बता देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये रहे। अब बचा कौन यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यदि आप काउंट करोगे तो 2 हाइड्रोजन तो ये रहे। तो 7 तो क्या है कार्बन कार्बन वाली बॉन्ड। 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, 2 + 1 3 हाइड्रोजन, और 2 ये रहे, 3 + 2 5, 5 के बाद 1 यहाँ है,
6, 6 के बाद 3 यहाँ है, और 3 यदि यहाँ है तो कितने हो गए, 6 + 3 9, और एक यहाँ है 10 है यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन, और 10 यदि हाइड्रोजन हैं, सॉरी, तो सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो टोटल 17 हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन का मुझे ध्यान नहीं रहा है, तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर 17 हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। यस यस यस, कोई बात नहीं, पहले सही था तो 17, वो मुझे इस वाले का ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम पर चेक किया है। तो 17 तो है सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और टोटल पाई बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर 4 है। कितने स्टूडेंट्स की आंसर आ गया है? दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ गया है। ठीक है, जिनके नहीं आया है कोई प्रॉब्लम ना ले, मैंने आप लोगों को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन तो सिखा ही दिया है। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो आज के लेक्चर में पहले हम एक बेसिक बात जो सीखे वो सीखे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन की। हम डीपीपी देंगे, उसमें और भी क्वेश्चंस मिलेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन के, उनको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझिए, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पहले ये कंफर्म किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टोटल सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं और टोटल पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। अब बारी इस बात की आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कंफर्म किया जाए। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन वैसे वो टॉपिक है जो 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग बेसिक में ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ स्टडी करवा दिया जाता है। वहां ठीक से ये बता दिया जाता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेंट्रल एटम। ठीक है, ठीक से बता दी जाता है, कंप्लीट स्टडी वहां करवा दी जाती है। अब वहां से जो ओवरऑल कंक्लूजन आता है उस पर यदि मैं जाऊं तो जनरली ये देखने को मिलता है कि हाइब्रिडाइजेशन में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर के ऊपर। ठीक है, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल